गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबसेट का मतलब क्या हो गया? स्मॉल पार्ट ऑफ ए सेट। आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है, कि स्मॉल पार्ट ऑफ ए सेट। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ये आपके पास एक सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 5 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, यानी इस सेट में से कुछ नंबर्स कलेक्ट करता हूँ। तो जब मैंने कलेक्ट करा, कलेक्शन इज आल्सो ए सेट। तो यानी जब मैंने कलेक्ट करा, सपोज करो 1 करा, 3 करा, 5 करा। क्लियर हो गया? अब जब मैंने इसे कलेक्ट करा तो मैंने ये देखा जो बी सेट है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किस में है? ए में है। इसका मतलब ये हो गया B इज ए सबसेट ऑफ किसका? A का। या फिर इसका मतलब ये होता है B एलिमेंट इज कंटेन इन A। तो ये मतलब होता है सबसेट का कि जब भी मान लीजिए आप किसी भी सेट को क्या कहते हो? दूसरे सेट का सबसेट कहते हो। तो इसका मतलब ये है कि उस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या है? कंटेन है किसमें? उस दूसरे सेट में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा B इज ए सबसेट ऑफ A। तो इसका मतलब B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसमें कंटेन है? A में कंटेन है। तो अब ये तो था वर्ड में लिखा मैंने, ठीक है ना। मैथमेटिकली मैं इसे कैसे लिखूंगा? B इज ए सबसेट। देखो ये सबसेट का मतलब होता है, सिंपल होता है, B इज ए सबसेट ऑफ A। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। B इज ए सबसेट ऑफ A का मतलब क्या है कि B सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है? A में है। अब यहां पर एक और चीज है कि हम इसे एक और तरीके से बोल सकते हैं। कैसे? कि हम इसे कह सकते हैं A इज ए सुपरसेट ऑफ B। A इज ए सुपरसेट ऑफ B। क्या मतलब है? वही कि जैसे B जो सेट है इसके सारे एलिमेंट्स क्या है? A में है ना। वैसे ही A जो सेट है उसमें क्या है? B के सारे एलिमेंट्स है और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। जैसे आप देख रहे हो ना 1 3 5 तो है ही A में, पर साथ के साथ क्या है? 2 और 4 भी है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? A इज ए सुपर सेट ऑफ B। और इसे कैसे लिखते हैं हम? इस तरीके से, ठीक है। पर मोस्टली हम यही चीज यूज करते हैं, अभी B इज ए सबसेट ऑफ A। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या आता है, यहां पर आपने एक चीज नोटिस करनी है। वो क्या? कि एवरी सेट, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कोई भी सेट हो वो खुद का क्या होगा? सबसेट। यानी A अपने आप का क्या होगा? सबसेट होगा। इसीलिए लिखा है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे हर एक सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है, वैसे ही नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है, वो भी क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, यानी अगर ये जो A है ना, इसके अगर मैं सबसेट की बात करूं तो 5 क्या होगा? इसका क्या होगा? सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि तो 5 का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो। तो वो कुछ नहीं A में भी है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए 5 इज ए सबसेट ऑफ A। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि हमें ये दो चीजें तो पता लग गई। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपके पास नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। यानी अगर मुझे किसी सेट के क्या बताने हैं? सबसेट बताने हैं, भाई मैं उसके कितने पार्ट्स ले सकता हूं। तो उसका फार्मूला क्या है? 2 raised to power n, where n is the number of elements in a set। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूं A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2। इसके मुझे बताने हैं कितने सबसेट बनेंगे। तो क्या होगा? 2 raised power, जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कितने हैं? 2 है ना, तो इसके 4 सबसेट होंगे। कौन कौन से होंगे? देखो 1 2 1 2
और 5। तो इसे हम क्या कहते हैं, सबसेट। ठीक है ना, बता दिया हमने कि भी इस फार्मूले से किसी भी सेट के कितने सबसेट बनते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना है यहां पर, उसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है, जितने भी सबसेट हो किसी सेट के, जब मैं उनकी क्या करता हूं, कलेक्शन करता हूं, यानी 1 2 5, ठीक है ना, यानी कलेक्शन ऑफ सबसेट। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं किसकी, सबसेट की, तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट। क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद इसमें क्या आता है आपके पास, इम्प्रॉपर सेट। और इम्प्रॉपर सेट क्या होता है और प्रॉपर सेट क्या होता है, देखो। प्रॉपर सेट, मान लीजिए मेरे पास ए एक सेट है, वही सेम 1 2 3, और बी एक सेट है 1 2, और सी एक सेट है 1 2 3। ठीक है ना, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक सबसेट तो ये होगा ही। तो देखो यहां पर क्या है, जो B है, ध्यान रखना, जो B है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, A का। क्यों है प्रॉपर, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है ना, कुछ एलिमेंट्स है किसके, A के। ठीक है, यहां पर जो 1 और 2 है वो क्या है, A में है। जबकि यहां पर क्या है, इस वाले सेट में ये क्या है आपके पास, इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे किसके है, A के ही है। तो यानी जब आपके पास क्या हो, कुछ एलिमेंट्स हो किसी सेट के, तो उसे तो हम क्या देते हैं, प्रॉपर सेट। और जब सारे के सारे एलिमेंट हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कह देते हैं, इम्प्रॉपर सेट। क्लियर हो गया आपको, ठीक है, थैंक यू। होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा।